परम पूज्य, कम कर लो आवाज़, प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति, वीतराग परम तपस्वी, हम सबके मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, परोपकार और परहित की साक्षात मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरस्मार भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में माँ देवी के पवित्र नवरात्रों में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। श्री रामनवमी के पवित्र पावन पर्व के उपलक्ष्य में सभा के द्वारा रखे गए 9 दिन के समय में से आज तीसरा दिन है। बहुत जल्दी करीब हमारे सामने हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का अवतरण दिवस श्री दुर्गा अष्टमी और अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार परम पिता परमेश्वर सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता, संहारकर्ता का प्रगट उत्सव भी 30 मार्च को हमारे सामने है। सनातन धर्म के प्रतीक इन पावन पर्वों को हिंदू समाज के लिए मनाने का बड़ा महत्व है। हर पर्व का कोई ना कोई अर्थ है। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इन अपने धर्म के प्रतीक पर्वों को हर हिंदू को, चाहे वो किसी भी संत महापुरुष के पास हो, मानता हो, लेकिन धर्म तो एक ही है। धर्म एक ही है, दो नहीं है। और उस धर्म के प्रतीक शास्त्रों में अंकित वेदों की वाणी, श्री गीता और श्री रामचरितमानस हमारे जो प्रधान ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, उनमें वर्णित इन पर्वों को मनाना हमारा परम धर्म है। परम धर्म है। हम भी मनाएं और इसकी महत्ता अपने बच्चों को भी बताएं, उन्हें भी सिखाएं, उन्हें भी अपने साथ लेकर आएं। जिन बच्चों की परीक्षाएं हो चुकी हैं और जो बच्चे शब्द को पकड़ सकते हैं, वक्तव्य के माध्यम से, भजन के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, वो बच्चे सत्संग में ज़रूर आएं, अवश्य आएं। हमारे भविष्य को सुरक्षित हमारे बच्चे रख सकते हैं, हमारी संतान रख सकती है, क्योंकि हमारे परिवारों के वही भविष्य है। उनके कंधों पर हिंदू धर्म का भार है।
उनका उत्तरदायित्व है। इसलिए जिन बच्चों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, आप उन बच्चों को अपने साथ लाएं, उन्हें यहाँ बिठाएं। जो बच्चा चंचल वृत्ति का है वो बाहर बैठ सकता है, लेकिन जो बच्चा बैठकर बात को सुन सकता है वो अंदर बैठकर सुने। ये आज के युग की मांग है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा धर्म भी खतरे में है, हमारे परिवार भी खतरे में है और हमारी संस्कृति भी खतरे में है। इसलिए हम तो जो हैं सो हैं, लेकिन सत्संग में आना हमारे बच्चों का, अगली पीढ़ी का बहुत ज़रूरी है। सेवा भाव कहाँ से सीखेंगे? जो भगवान को ढूंढने निकलते हैं ना, वो ढूंढते रह जाते हैं। याद रखो, जो भगवान को ढूंढने निकलते हैं वो ढूंढते ही रह जाते हैं। लेकिन जो सद्गुरु के दरबार में आकर, संतों के पास आकर सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें भगवान स्वयं ढूंढने आता है। उन्हें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं होती। माँ शबरी ने संतों की सेवा की और ताने सुन के, बुराई सुन के भी वो सेवा में लगी रही, धिक्कारने पर भी लगी रही, सेवा स्वीकार ना होने पर भी लगी रही। उन्होंने संतों की सेवा नहीं छोड़ी। और जब महर्षि, महान पुरुष मतंग ऋषि अपना शरीर छोड़ने लगे तो माँ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कह लगी, प्रभु गुरुदेव, मेरा तो इस दुनिया में आपके सिवा है ही नहीं कोई, एक आपने ही तो अपनाया है, बाकी तो सब धिक्कार। कोई मेरे साथ स्पर्श भी हो जाता है तो वो स्नान करता है, मेरी पूजा भी स्वीकार नहीं करते, मेरे फूल भी स्वीकार नहीं करते, मेरे फल भी स्वीकार नहीं करते। एक आप ही तो हो और वो भी जा रहे हो। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे आप अपने साथ ही ले जाइए। महान पुरुषों ने कहा, नहीं देवी, नहीं, तुम हमारे साथ नहीं जाओगी। अभी परमात्मा की तरफ से हमें ही बुलावा आया है, तुम नहीं जाओगी, तुम रुकोगी। अभी तुम्हारा जीवन है और आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जीवन भर तपस्या करने के बाद, ध्यान करने के बाद, चिंतन करने के बाद, भक्ति करने के बाद, देवी, जिस पार ब्रह्म के दर्शन मैं ना कर सका, मुझे नहीं हुए, मैं आशीर्वाद देता हूं कि उस पार ब्रह्म के तुम्हें दर्शन होंगे, तुम दर्शन कर सकोगी। और देवी, तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सेवा
तुम्हारी भक्ति मेरे से भी ऊंचा है, मेरे से भी ऊंचा। तुम नहीं कहीं जाओगी, पर पार ब्रह्म समय आएगा कि ढूंढते ढूंढते तेरे पास आएगा, तेरे पास आएगा। तुम चिंता नहीं करनी। शरीर से कुछ नहीं होता, जाति से कुछ नहीं होता, कुल से कुछ नहीं होता, खानदान से कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है व्यक्ति के हृदय से होता है, भावों से होता है, विश्वास से होता है, श्रद्धा से होता है। इसलिए तुम नहीं जाओगे, तुम्हें तो आगे चल के बहुत बड़ा लाभ होने वाला है देवी, तुम रुकोगी। जब राम ढूंढते ढूंढते माँ का पता पूछते पूछते माँ तक पहुंचे, माँ झाड़ू दे रही है, रास्ते में फूल बिछा रही है, जंगली फूल, और प्रतिदिन झाड़ियों से फल तोड़ कर लाती है, बेर तोड़ कर लाती है और उन्हें एक डलिया में सजा के रख देती है कि हो सकता है मेरे राम आज आ जाए। प्रतीक्षा, मेरे राम आज आ जाए। जो प्रतीक्षा में रस होता है वो प्राप्ति में नहीं होता, प्राप्ति में नहीं है। माँ दिन प्रतिदिन प्रतीक्षा करती है, पर इतने साल हो गए प्रतीक्षा करते करते, पर उनके मन में कहीं निराशा नहीं आई, कहीं उदासी नहीं आई, कभी शिकायत नहीं की, कभी उलाना नहीं दिया कि प्रभु मेरी प्रार्थना में आखिर कहाँ कमी है, मैं कहाँ भूल कर रही हूँ, आपका दर्शन नहीं हो रहा। कोई उलाना नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई उदासी नहीं। आएंगे, मन में क्या है, आएंगे, एक ना एक दिन जरूर आएंगे, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है, उनका वाक्य है कि वो आएंगे, आएंगे। मुझे तो केवल प्रतीक्षा करनी है, आएंगे। और एक दिन मेरे राम पूछते पूछते आ ही गए, आ ही गए। भक्त को ढूंढते ढूंढते मेरे राम आ ही गए। शबरी नहीं गई कहीं, वो संतों की सेवा में, प्रतीक्षा में है। मेरे राम ने पूछा, यहाँ एक माँ रहती है शबरी भीलनी, संतों की सेवा करती है, वो कहाँ मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी? हम रब को ढूंढते हैं, हम भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन भगवान भक्तों को ढूंढता है। जय श्री राम। भक्त और भगवान का मिलन हो गया। माँ ने प्रेम के आंसू इतने बहाए, इतने बहाए कि मेरे प्रभु के चरणों को धोने के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अपने प्रेम आंसुओं से प्रभु के श्री चरणों को धो दिया, धो दिया। प्रभु ने कहा, माँ उठो, बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, बहुत दूर से आ रहे हैं, आपका घर का पता पूछते पूछते। माँ ने कहा, हाँ हाँ, मैंने भी आपके लिए फल तोड़ के रखे हुए हैं। वो फल माँ शबरी के जूठे फल नहीं थे,
वो अनूठे फल थे, अनूठे, जूठे ना कहा करो। ये हमारे धर्म का, हमारी सेवा पद्धति का, हमारे भोग लगाने का अपमान है, अपमान है ये, जूठे ना कहा करो। आप भी तो भगवान को भोग लगाते हो, भोजन का, फल का, मिठाई का भोग लगाते हो, तो क्या आप उसे पहले खा के भोग लगाते हो, चख के भोग लगाते हो? पहले खुद खाते हो कि ये कड़वे हैं कि मीठे हैं? अरे भगवान ईश्वर जिसको भोग लगा देगा वो कड़वे भी मीठे हो जाएंगे, वो कड़वे भी मीठे हो जाएंगे, स्वादहीन भी स्वाद वाला हो जाएगा। जिसको भगवान का भोग लग जाता है, जिसको संतों का भोग लग जाता है, उनमें मधुरता, मिठास अपने आप आ जाती है। तो माँ शबरी जो इतनी बड़ी भक्त है, जिसको परमात्मा के दर्शन हुए और साक्षात दर्शन हुए, क्या वो कभी भगवान के लिए जूठे फल रख सकती है? अरे नहीं, हर पेड़ के फल का स्वाद अलग होता है। माँ जंगल में जाती है, बेरी का एक बेर तोड़ती है, उसे चख के देखती है, मीठे हैं ना, इस बेरी के बेर मीठे हैं ना, अगर मीठे हैं तो तोड़ लेती है और उन्हें डलिया में भर के रख देती है भगवान के लिए कि मेरे राम आएंगे, भोग लगाएंगे। पेड़ भी तो कई तरह के होते हैं ना। आम है, आम एक फल है, लेकिन वो कई प्रकार का है, मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है। आप एक फल ही तो खाओगे, एक वृक्ष से एक फल को तोड़कर ही तो चखोगे कि इस पेड़ के फल कैसे हैं, ये सारी चख के रखोगे। अरे जो वृक्ष दशहरी आम का वृक्ष है, उस पर दशहरी तो लगेंगे, चौसा थोड़ी लगेगा, लंगड़ा थोड़ी लगेगा, एक ही तो लगेगा। वो सारे फल एक जैसे होंगे, और अगर एक फल मीठा है तो उस वृक्ष के सारे फल मीठे होंगे, सारे फल मीठे। हम फरीदाबाद जाते हैं कभी कभी, हमारे भैया का घर है, वहाँ निवास है, तो उनके घर के सामने एक संतरे का पेड़ है, बहुत बड़ा, सामने वाले घर में संतरे का। जब हम पहली बार गए तो उस वृक्ष के ऊपर इतने बड़े बड़े संतरे लगे हुए, कुछ पीले और कुछ हरे। मैं उसे देखकर, स्वाभाविक जिस वृक्ष पर फल होते हैं बड़ा अच्छा लगता है, इस फल वृक्ष पर फल बहुत अच्छे हैं और बहुत बड़ा बड़ा संतरा है, और हर डाली पर कई फल, कई फल। मैंने ऐसी चर्चा कर दी, मैंने कहा भैया इस घर में जो पेड़ लगा हुआ है इस पर संतरे बहुत अच्छे हैं। भैया कहने लगे हाँ अच्छे हैं, अच्छे हैं, पर देखने में अच्छे हैं। मैंने कहा क्यों? रसदार है, बड़ा बड़ा है, सुंदर लग रहा है। वो कहने लगे हाँ ये देखने के ही हैं सिर्फ। मैंने कहा ऐसी क्या बात है कि इस वृक्ष पर सैकड़ों संतरे लगते हैं और इतना बड़ा बड़ा फल हो जाता है, पर आज तक इस वृक्ष के फल को किसी ने खाया नहीं। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? कह रहे इस फल के संतरे न तो खट्टे हैं न मीठे हैं, कड़वे हैं, कड़वे। कह रहे बंदर आते हैं, उन्हें भी शौक होता है तोड़ने का, फल लगा हुआ है और बहुत बड़ा है, फल देखते हैं, तोड़ते हैं, मुंह मारते हैं और फेंक देते हैं, मुंह मारते हैं और फेंक देते हैं। मैंने कहा अच्छा देखो, फल है संतरे का वृक्ष
फल लगा हुआ है फलों से, पर उनका स्वाद न खट्टा है न मीठा है, बल्कि वो कड़वा है। ऐसे ही उसका बीज होगा, उस फल का, उस वृक्ष का बीज ऐसा ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर बेरों का बाग है, बगीचा है, जंगल है, तो उसमें सारे बेरियों के बेर मीठे हैं, ऐसा नहीं होता। या आमों का बगीचा है तो सारे आम मीठे होते हैं, ऐसा नहीं है। हर वृक्ष पे आम अलग अलग तरह का होता है, किसी का मीठा है, किसी का खट्टा है, किसी का खट मीठा है, अलग अलग स्वाद होता है। ऐसे ही माँ जिस जंगल में, आश्रम में रहती है, उसके पास जितने भी बेरी के वृक्ष हैं, उन सब का स्वाद अलग अलग है। माँ जाती है, एक बेर को तोड़ती है, उसे चख के देखती है। ये तो भगवान के भक्त की बात है, भगवान के भक्त की बात है। लेकिन मेरी मातृशक्ति भी अपने घर की भगवान है, अपने घर की भगवान है। ये अपने पति को कुछ भी देने से पहले थोड़ा सा किसी उसमें लेकर भोग लगाकर चख लेती हैं कि नमक ठीक है ना, मसाला ठीक है ना, मिर्च ठीक है ना। कभी उन्हें पसंद ना आए और वो ना खाएं, या 2 दिन की या 1 दिन की रखी हुई चीज़ है, पहले उसे चख के देखेगी कि खराब तो नहीं हुई। किसी को देने से पहले ये खराब तो नहीं हुई, मैं देख लूँ पहले, खराब नहीं देनी चाहिए, अच्छी देनी चाहिए। जैसे हमारे महिला समाज का भाव होता है अपने परिवार के प्रति, ऐसे ही माँ शबरी का भाव है अपने परमात्मा के प्रति, क्योंकि वो उनकी प्रतीक्षा कर रही है। एक फल तोड़ के चखती है, अगर उस बेरी के बेर मीठे हैं तो तोड़ती है, अगर कड़वे हैं तो उनको नहीं तोड़ती, कच्चे हैं तो भी नहीं तोड़ती। माँ के भाव को देखकर प्रभु राम एक दिन आ ही गए। माँ ने स्तुति की, अपने अवगुण, अपने जीवन की बुराइयों को उजागर करते हुए। ये नहीं कहा प्रभु मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, प्रभु मैं आपका बहुत भजन करती हूँ, प्रभु मैं बचपन से सत्संग कर रही हूँ, मैं महान पुरुषों के पास आती जाती हूँ, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा प्रभु मैं एक तो महिला चोला, नारी, और नारियों में भी मैं अधम। मेरा कुल भी अच्छा नहीं, खानदान भी अच्छा नहीं, मेरा व्यवहार भी अच्छा नहीं, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं। प्रभु फिर भी पता नहीं किस बात पर प्रसन्न होकर, रीझ कर आपने मुझे दर्शन दिए। प्रभु राम ने कहा तो कौन सी चीज़ों की गिनती कर रही है? कुल की, धर्म की, जाति की, पाति की, धर्म की? मैं इन्हें पसंद ही नहीं करता, ये नहीं चाहिए मुझे। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोय है कैसा। कितने बड़े कुल का हो, खानदान का हो, कितनी बड़ी पार्टी हो, करोड़ोंपति हो, ऊंची कुर्सी पर बैठा हो, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, उसकी प्रशंसा लोग करते हो, समाज करता हो, पूरा देश करता हो। धन का बल हो उसके पास, शारीरिक शक्ति हो उसके पास, सेना हो उसके पास, गुण हो उसके पास, चतुराई हो उसके पास। ये बातें मुझे नहीं रिझा सकती। मैं इन बातों से प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोय है कैसे, बिनु जल बारिद देखिए ऐसे। जैसे बिना जल के आकाश पर मंडराते हुए बादलों का कोई लाभ नहीं है।
सूरज को ढक लेते हैं, दिन में अंधेरा कर देते हैं, रोशनी को खा जाते हैं और संसार में, दुनिया में आलस छा जाता है, उसका कोई लाभ नहीं है। ऐसे भक्तिहीन, मेरी भक्ति से हीन जो मनुष्य हैं, मनुष्य होकर के भी जो मेरा भजन नहीं करता, जो मेरी भक्ति नहीं करता, वो बिना जल का बादल है, बिना जल का बादल है। मैं इन 10 वस्तुओं को जो तुमने गिनाई मैं पसंद नहीं करता, ये नहीं चाहिए मुझे, ये तो नाशवान है। मुझे दिल का, हृदय का भाव चाहिए, हृदय का भाव चाहिए। माँ शबरी कहती है, प्रभु मेरे पास तो इन 10 में से कोई भी नहीं। प्रभु राम कहते हैं कोई बात नहीं, एक है, 10 नहीं है पर एक है। वो ही एक इन 10 पर भारी है, वो ही एक इन 10 पर भारी है, वो ही मेरे से मिलाने वाला है। मानहु एक, 10 नहीं एक, मानहु एक, भक्ति कर नाता। भक्ति का नाता। शूर्पणखा के पास 10 के 10 थे, शूर्पणखा के पास 10 के 10। दशानन की बहन, सोने की लंका का राजा रावण, उसकी बहन स्वच्छंद महिला, स्वतंत्र विचरण करने वाली, जिसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं था, अंकुश नहीं था, अधिकार नहीं था, स्वतंत्र नारी। और ऋषियों के, मुनियों के कुल में उत्पन्न, जाति पाति, धन इतना, धन इतना कि अगर राम से विवाह होता और बराती जाते तो रोटी की जगह अगर सोना भी खाना चाहते तो खा सकते थे, इतना कुछ है वो। हीरे जवाहरात मोती, बहुत कुछ। जाति पाति कुल, ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण कुल, धर्म बढ़ाई, प्रशंसा इतनी कि तीनों लोकों में विख्यात है। देवी देवता भी डरते हैं, महापुरुष भी डरते हैं, उस समय के राजा भी डरते हैं, बड़ाई इतनी है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन, परिजन रिश्तेदार संबंधी, बेटे पोते नाते इतने हैं, इतने। 1.25 लाख तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिए, 1.25 लाख। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दिया ना बाती। ऐसा रावण। लेकिन मेरे राम ने कहा, शूर्पणखा तेरे पास 10 तो हैं, पर जिसे मैं चाहता हूँ वो एक नहीं है, वो एक नहीं है, इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम मुझे पसंद नहीं हो, मुझे तुम्हारा रिश्ता स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं है। लेकिन माँ शबरी से प्रभु कहते हैं कि तू 10 की चिंता ना कर, मैं उनसे कभी संबंध जोड़ता ही नहीं, मैं उनसे कभी नाता रखता ही नहीं। वो चाहते हैं पर मैं नहीं चाहता, मुझे तो एक पसंद है और वो है मेरी भक्ति, वो है मेरा भजन, वो है मेरा प्रेम, निश्चल प्रेम। जिसके पास ये होता है वो मुझे नहीं ढूंढता, उसे ढूंढता हुआ मैं स्वयं आ जाता हूँ। उसे मैं ढूंढता हुआ आ जाता हूँ। हम मंदिर में जाएं, संतों के पास जाएं, पूज्य गुरुदेव जी के पास जाएं तो हृदय से जाएं, दिमाग से न जाएं। क्या लेकर जाएं? हृदय लेकर जाएं, दिमाग न लेकर जाएं। क्यों? क्योंकि हृदय के अंदर
भगवान का वास है और दिमाग के अंदर शैतान का वास है। हृदय के अंदर प्रेम है, अमृत है, और दिमाग में तर्क है, तर्क है। दिमाग सोचता है, विचारता है, प्रश्न करता है, कमियां निकालता है, चतुर है, चतुराई। दिमाग में चतुराई होती है और तर्क होता है, पर हृदय के अंदर भाव होता है और समर्पण होता है। समर्पण जिसे परमात्मा पसंद करता है, पसंद करता है। ईश्वर भाव से मिलता है, भाव से। ईश्वर के पास भाव है और दुनिया के पास अभाव है। परमात्मा के पास भाव है और भाव को पसंद करता है वो, लेकिन हमारे और आपके पास अभाव है। सब कुछ होते हुए भी अभाव है, सब कुछ होते हुए भी। बेटे बेटियां, पति पत्नी, पुत्र माता पिता, धन दौलत, बिजनेस व्यापार, कोठी मकान, भवन, एक नहीं दो दो, दो नहीं चार चार, चार नहीं 10-10, करोड़ों का बैलेंस है हमारा बैंकों में, पर फिर भी हमारे दिमाग में अभाव है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी और, अभी और, अभी और। क्यों? क्योंकि दुनिया में अभाव ही अभाव है, हर चीज का अभाव है। मिट रही है हर चीज, नई पैदा हो रही है, वो मिट रही है, फिर नई पैदा होती है, फिर मिट जाती है। अभाव ही अभाव है। एक कामना उठती है, पूरी होती है और उठ जाती है। एक इच्छा पैदा होती है, वो पूरी हो जाती है और उठ जाती है, और उठ जाती है। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। हर बार बिजनेस में लाभ होने से क्या बढ़ता है? लाभ, लोभ बढ़ता है। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। व्यापार में एक बार लाभ हो जाए, आगे बढ़ने को मन करता है। अब एक दुकान है, अब 2 खरीद लो, दुगना लाभ होगा। 3 खरीद लो, तिगुना लाभ हो जाएगा। फैक्ट्री बना लो, कारखाना बना लो। दुकानों में क्या होता है? अभाव। अगर अभाव ना होता तो हमारे और आपके मन में संतुष्टि होती, हम एक जगह ठहर जाते, बस और नहीं, अब और नहीं, बस। पर बस नहीं है यहाँ, यहाँ और है, और है, यहाँ अभाव है यहाँ। और दुनिया के अभाव कभी पूरे नहीं होते, कभी। करके देख लो और करते रहो, करते रहो। दुनिया में अभाव कभी पूरा नहीं होता, और भगवान के पास जो भाव है उसमें कभी कमी आती नहीं, उसमें कभी कमी नहीं आती। भगवान भाव के भूखे हैं और उनके संत भी भाव के ही भूखे होते हैं। इसलिए परमात्मा भाव को पसंद करता है, प्रेम को पसंद करता है। शबरी के पास प्रेम है, उसका हृदय, वो किसी के अपमान को नहीं देखती, किसी की गाली को नहीं देखती, किसी के तिरस्कार को नहीं देखती, किसी के धिक्कार को नहीं देखती। उसके मन के अंदर परमात्मा के प्रति भाव है, समर्पण भाव है, प्रेम है। और उसी प्रेम के कारण, उसी भाव के आधार पर आज राम मेरे अन्य महापुरुषों को छोड़ करके रास्ते में उनके घर का पता पूछते हुए उनके सामने खड़े हैं, सामने खड़े हैं। मेरे राम माँ को ढूंढते ढूंढते आ गए। प्रभु ने कहा, मुझे इन 10 चीज़ों को ना गिनाओ, इनकी गिनती ना करो मेरे सामने,
मुझे तो एक ही पसंद है जिसके बल पर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। शबरी कहने लगी, नहीं नहीं ना प्रभु, मेरे पास ये एक भी नहीं है, मेरे पास ये एक भी नहीं है। आप आए हो, आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई, पर इसमें मेरी कोई बड़ाई या प्रशंसा नहीं है। ये मेरे सद्गुरुदेव के आशीर्वाद का परिणाम है, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद का परिणाम है जो उन्होंने जाते हुए, शरीर छोड़ते हुए मुझे दिया था, मुझे दिया था। आप मेरे से मिलने नहीं आए। भक्त कहता है, भक्त अहंकार रहित होता है, अहम रहित होता है। मां शबरी ने कहा, प्रभु आप मेरे से मिलने नहीं आए तो क्यों आया मैं, क्यों आया मैं? आप अपने संतों के वचनों को, आशीर्वाद को सत्य करने के लिए आप मुझे दर्शन देने आए हो। मेरे अंदर कोई गुण नहीं, मेरी कोई बड़ाई नहीं, मेरी कोई भक्ति नहीं, प्रभु मेरा कोई प्रेम नहीं। आप तो मेरे गुरुदेव के वचनों को सत्य करने के लिए, अपने भक्तों के आशीर्वाद को सत्य करने के लिए आप मुझे दर्शन देने आए हैं, वरना मेरे पास अपना कोई गुण नहीं। भक्त निरअहंकारी होता है, उसके पास अभिमान नहीं होता। ज्ञानी अभिमानी होता है, जिसके पास ज्ञान होता है उसे अभिमान होता है कि मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे ये श्लोक भी याद है, मुझे ये ग्रंथ भी याद है, मैंने वो भी पढ़ रखा है, मैंने वो भी पढ़ रखा है। ज्ञान, ज्ञान अभिमान का देने वाला है, उसमें अहम होता है, मैं होता है, लेकिन भक्ति में नम्रता होती है। भक्ति में नम्रता, झुकना, मेरे पास कुछ नहीं, दीनता, हीनता, मेरे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो प्रभु जिनके पास भाव होता है, प्रेम होता है, और जो अपने सद्गुरुदेव की चरणों की सेवा में लगा रहता है, दरबार की सेवा में लगा रहता है, उसे भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, बल्कि भगवान उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके पास स्वयं आ जाते हैं, स्वयं आ जाते हैं। इसलिए संतों की सेवा, सद्गुरुदेव की सेवा, परमात्मा की सेवा कैसे करें? भाव से करें, दिल से करें, हृदय से करें, हृदय से, दिमाग से ना करें, तर्क ना करें, चतुराई ना दिखाएं, चतुराई ना दिखाएं। एक भक्त की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान ने दर्शन दिए और कहा, तुम बहुत दिनों से मेरी भक्ति कर रहे हो, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम मांग लो, मांग लो, क्या चाहते हो, तुम भक्ति क्यों कर रहे हो। और एक बात और याद रखो, जो भक्त भक्ति करके परमात्मा से कुछ मांग लेता है, परमात्मा से कुछ मांग लेता है, उसकी भक्ति कभी पूर्ण नहीं होती, पूर्ण नहीं होती, अधूरी रह जाती है। क्यों? कि भक्ति करने के बाद, भजन करने के बाद तो परमात्मा से नहीं, परमात्मा को मांगना चाहिए। परमात्मा से परमात्मा को मांगे, परमात्मा से ना मांगे। अगर भक्ति की भी है और कर भी रहे हो तो इन चीज़ों को मांगने से क्या फायदा, ये तो एक दिन छूट जाएगी। आज है कल नहीं, अस्थिर है, नाशवान है।
फिर कर्मों के हिसाब से मिलेगी। फिर अपनी भक्ति को बेकार क्यों करते हैं ऐसी नाशवान चीजें मांगकर? तो भगवान ने भक्त से पूछा, तुम क्या चाहते हो? भक्त ने कहा, प्रभु कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं, फिर भी मांग लो, जितना भी चाहिए उतना ही मांग लो, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं ना, और परमात्मा सर्वज्ञ है। हम अल्पज्ञ हैं, हमारी बुद्धि छोटी है, और परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो भक्त ने कहा, प्रभु बस थोड़ा सा मांग रहा हूँ आपसे, ज़्यादा नहीं। क्या? कि मेरे हाथ में पैसों से भरा हुआ थैला होना चाहिए और एक बड़ी सी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। प्रभु ने कहा, तथा अस्तु, तथा अस्तु। प्रातःकाल हुआ, अगला दिन आया, वो बस का कंडक्टर बन गया। अब उसके हाथ में लोगों के द्वारा टिकट के दिए गए पैसों से भरा हुआ थैला है, और उसके पास एक बस जैसी बड़ी गाड़ी खड़ी है। भगवान से क्या मांगा? पैसों से भरा हुआ थैला और एक बहुत बड़ी गाड़ी। प्रभु ने कहा, तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो, जैसा तुम चाहते हो। चाहे वो भरा हुआ थैला बस के मालिक का है, उसका नहीं है, और वो बड़ी सारी गाड़ी भी उसकी अपनी नहीं है, वो भी मालिक की है, मालिक की है। पर उसकी इच्छा कि मेरे हाथ में होना चाहिए पैसों से भरा हुआ एक बैग और एक बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए। प्रभु ने कहा, ऐसा ही होगा जैसा तू चाहता है। परमात्मा है ना, ईश्वर है, उसके सामने चतुराई नहीं चलती, छल और कपट नहीं चलता। उसने चतुराई की, परमात्मा से मांगते हुए उस भक्त ने चतुराई की कि शायद वो थैला जो पैसों से भरा हुआ होगा वो हमेशा मेरा ही होगा। ऐसा उसने मांगा ही नहीं था। उसने कहा, मेरे हाथ में हो। क्या कहा उसने? मेरे हाथ में हो थैला। परमात्मा ने हाथ में दे दिया, चाहे वो पैसे किसी के भी हो, तेरे हाथ में तो है। अगर वो मांगता कि मेरे घर वाले, मेरे परिवार, मेरा बिजनेस व्यापार बढ़ना चाहिए, प्रभु ये पैसे जो थैले में पैसे हैं ये भी मेरे होने चाहिए, ये नहीं मांगा। बस मेरे हाथ में एक थैला हो और जिसमें पैसे भरे हुए हैं और एक बड़ी सी गाड़ी हो। प्रभु ने कहा, जा, तथास्तु। तेरे हाथ में थैला भी रहेगा पैसों का, पर तेरा नहीं होगा। तेरे पास सामने देखने को, सैर करने को, लोगों की टिकट काटने को तेरे पास गाड़ी भी होगी, पर वो गाड़ी भी तेरी अपनी नहीं होगी, वो भी नहीं होगी। थोड़े समय के लिए गाड़ी और थोड़े समय के लिए पैसों से भरा हुआ बैग तेरे पास होगा। चतुराई। परमात्मा से यदि छल और कपट करेंगे और चतुराई करेंगे तो परमात्मा भी कम चतुर नहीं है, सब जानता है, वो अंतर्यामी है, वो सबके यहाँ बैठा है। हम 7 कक्षों के अंदर खड़े होकर के भी अगर कोई बात करेंगे तो वो भी वो नहीं सुन रहा। चालाकी करते हो, सुन रहा है। किसी को, भाई को, बहन को, मित्र को पकड़ करके अंदर ले जाओ, आओ आओ जरा बात करनी है, तो जहां तुम बात कर रहे हो वहां भी वो सुन रहा है कि तुम्हारी भावना क्या है, तुम चाहते क्या हो। तुम किसी से कह रहे हो, दुनिया वालों से छिपा सकते हो, पर दुनिया वाले से नहीं छिपा सकते। दुनिया से छिपा सकते हैं पर दुनिया वाले से नहीं छिपा सकते, नहीं छिप सकता। इसलिए
भगवान से हमेशा भगवान को मांगो। कितने सरल शब्द हैं और आसान। बच्चा भी कह सकता है, बड़ा भी कह सकता है, हम भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हो। क्या? हाथ जोड़कर परमात्मा के आगे जब खड़े हो तो क्या कहो? हे प्रभु, हम तुम्हारे और आप हमारे। पूरी लाइन भी नहीं है। प्रभु, हम तुम्हारे और आप हमारे। विचार करो, जिसका परमात्मा अपना हो गया तो परमात्मा की सारी चीज़ें उसकी अपने आप हो गई या नहीं? हो गई। जिसने परमात्मा को अपना मान लिया, अपना कह दिया और अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दिया, जो परमात्मा के पास है वो किसका हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। लिखा पढ़ी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है कुछ। वरना याद रखो, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा भूमंडल, अरबों खरबों लोगों का यहाँ निवास और 84 लाख योनियां, इतनी बड़ी दुनिया को देखने के लिए भगवान ने आज तक कोई चौकीदार नहीं रखा। या है कोई? इतनी बड़ी दुनिया, ब्रह्मांड, भूमंडल, अरबों खरबों लोग हैं, आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। आवागमन हो रहा है और नित्य प्रति नहीं, हर क्षण, हर मिनट, हर पल लाखों आ रहे हैं और लाखों जा रहे हैं, पर कोई चौकीदार नहीं है। आवागमन तो है पर चौकीदार कोई नहीं है। पर फिर भी यहाँ से जाते समय कोई एक दिया सलाई भी उठाकर नहीं ले जा सकता। कोई पहरेदार नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई कैमरे नहीं, कुछ नहीं है। हम दुकान पर, अस्पताल पर, फैक्ट्री में क्या लिखवाते हैं? आप कैमरे की नज़र में हैं, सावधान रहना, कुछ उठाने की हिम्मत मत करना, उठाओगे तो पकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने कैमरे ऑन कर रखे हैं, है ना? हम दुनिया को सावधान कर रहे हैं। बिजली अगर चली गई तो हमारे ऑन किए हुए कैमरे भी बंद हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएंगे। और कहीं तार चूहों ने काट दी तो भी कैमरे बंद हो जाएंगे। लेकिन उस परमात्मा की तरफ ध्यान करो, उसका कैमरा कभी बंद होता ही नहीं है। उसके कैमरे का हमेशा स्विच ऑन है। तो क्या कभी हम विचार नहीं करते कि हम उसकी कैमरे की नज़रों में हैं? जिसके कैमरे का कभी स्विच ऑफ नहीं होता, जिसकी कभी तार नहीं कटती, जिसकी कभी बिजली नहीं भागती, उस परमात्मा के कैमरे के आगे हम सब हैं। हम सब हैं। वो देख रहा है, चौथे कमरे में भी देख रहा है, मैदान में भी देख रहा है, भारत में भी देख रहा है, अमेरिका में भी देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी देख रहा है, रूस में भी देख रहा है, चीन में भी देख रहा है, पाकिस्तान में भी देख रहा है। उसका कैमरा इतना बड़ा है। आपके कैमरे की सीमा कहाँ तक है? कहाँ तक है? मेरे घर तक थोड़ी है। आपके कैमरे की सीमा आपके घर तक है, आपकी फैक्ट्री तक है, ज़्यादा ज़्यादा सड़क तक है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हैं?
लेकिन परमात्मा के कैमरे की सीमा का कोई अंत है ही नहीं। इतना बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की बड़े को नज़रअंदाज कैसे कर देते हैं भाई। जिस घर में कैमरा लगा है उस घर में कोई आएगा तो ही तो कैमरे की नज़र में आएगा, नहीं। जिस दुकान पे कैमरा लगा है तो उस दुकान में आने वाला आदमी ही तो कैमरे में आएगा। लेकिन परमात्मा के कैमरे में तो सब है, हम सब हैं। इतना विशाल और अनंत है उनका। उस कैमरे से कोई आज तक बच नहीं सका, बच नहीं सका। इसलिए शास्त्र कहता है कि बुराई करते समय, बुरा सोचते समय, किसी की निंदा करते समय, कपट करते समय, छल करते समय, चतुराई करते समय उसके कैमरे की तरफ नज़र रखा करो कि वो देख रहा है, वो देख रहा है। वो तो देख ही रहा है, पर हम भी देखें, हम भी देखें, उससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए परमात्मा की निगाहों से, परमात्मा की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। सर्वशक्तिमान परमात्मा, सर्वशक्तिमान परमात्मा। मनु जी ने बहुत बड़ी तपस्या की। प्रभु ने कहा मांग लो, मांग लो। मनु जी ने कहा आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जानते हो, मैं क्या चाहता हूँ आपको पता है। आप यहाँ बैठे हो, आप यहाँ बैठे हो, आपको पता है। भगवान ने कहा मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो अपने भक्त की बात सुनना चाहता हूँ, अपने भक्त की बात सुनना चाहता हूँ। तुमने इतनी बड़ी तपस्या की 23,000 बरस तक, 23,000 बरस तक सात्विक और सूक्ष्म सा भोजन खा के, भोजन छोड़ दिया तो पानी पीना शुरू कर दिया, पानी छोड़ दिया तो हवा के सहारे पर रहे, और हवा का सहारा भी लेना छोड़ दिया, सांस आना और जाना भी खत्म हो गया। एक पैर के सहारे 10 बरस तक, 10,000 बरस तक तपस्या की। इतनी तपस्या की है तो कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा मांगने के लिए, कुछ तो सोचा ही होगा। भले ही मैं अंतर्यामी हूँ, मैं जानता हूँ, पर मैं अपने भक्त के मुंह से सुनना चाहता हूँ। मनु जी ने कहा प्रभु मुझे ना आपसे बड़ा संकोच हो रहा है मांगते हुए, बड़ी शर्म आ रही है, क्योंकि आप बहुत बड़े दाता हो, बहुत बड़े दाता हो, और मेरी मांग बहुत छोटी सी है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि इतनी तपस्या की और भगवान सामने आए, उन्होंने मांगने को कहा तो मनु ने मांगा भी, तो क्या मांगा, क्या मांगा। प्रभु ने कहा नहीं मनु, बस आज नहीं, आज तो तुम अपना संकोच सारा छोड़ दो, सारी सोच छोड़ दो, और मेरे से आज तुम्हें कुछ ना कुछ मांगना ज़रूर पड़ेगा। मनु ने इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद मनु ने कहा प्रभु देखो आपको देने में देर नहीं लगेगी, मुझे पता है आप दाता हो, पर मुझे मांगने में थोड़ी कठिनाई लग रही है कि मैं मांगूं या ना मांगूं, मांगूं या ना मांगूं, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं संकोच में हूँ, पर मुझे आपका पता है कि आप ज़रूर दे दोगे। और वो क्या था, और वो मनु की मांग क्या थी जो प्रभु के लिए सुगम और मनु के लिए अगम। परमात्मा के लिए सुगम, आसान, सरल कुछ भी नहीं, और मनु के लिए अगम और कठिन। उस मांग को जो मांगा मनु ने प्रभु से, उसकी चर्चा कल होगी।